focused on PS5 neurological basis of behavior. लेसन नंबर 26 हम स्टार्ट करने लगे हैं, बेसिक न्यूरो एनाटॉमी। लास्ट टाइम हमने मजीद पर जब बच्चों ने लेक्चर नंबर 25 पढ़ा ना, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है कि एनाटॉमी में हमने क्या क्या पढ़ना है, कि मजीद डिटेल न्यूरोलॉजी की ये सब कुछ नर्व वगैरह आयोनिक्स टोटली। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव देते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, ये कि आयोनिक मॉलिक्यूलर मूवमेंट न्यूरॉन और कैसे कैसे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज न्यूरॉन चेंज होते हैं, स्ट्रक्चर सिस्टम्स एनएस एंड नर्वस सिस्टम न्यूरॉन टाइप्स ऑफ न्यूरॉन एक्सोनिक डेंड्राइट टोटली ब्रेन के पार्ट फंक्शनिंग डेवलपिंग इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रॉपर्टीज वगैरह फोर बैंड मिड बैंड हाइड बैंड उसके अलावा सीएनएस टोटली एनाटॉमिकली जो ब्रेन में होता है, क्या क्या होता है, कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, सोडियम पोटाशियम टोटली ऑल ओवर वो हमने पढ़ना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है ना, अच्छा फर्स्ट हमने बताया कि मेम्ब्रेन जो है मेन चीज है उस चीज की। अच्छा फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा जो सेल मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर से बनी है। ठीक है, जो कि है ना सेल मेम्ब्रेन अलाउ करती है कि कौन से न्यूरॉन्स जो है ना वो आ सकते हैं और कौन से जो छोटे होते हैं वो इजीली आ जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, और जो मोटे और बड़े होते हैं वो नहीं आ सकते इजीली। ठीक है, तो ये क्या है, जब सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी जो है ना बढ़ा दी जाए, ये एक दरवाजे की तरह होता है परमेबिलिटी। ये दरवाजा बंद हो तो कोई छोटी मोटी चीजें आ सकती हैं नीचे से, मगर जो मोटी और बड़ी चीजें वो दरवाजा खोल कर ही है, उसकी परमेबिलिटी बढ़ा दी जाए तो जो है हर चीज इजीली अंदर आ सकती है। ठीक है, अगर कम हो जाए ना तो कोई भी चीज नहीं आ सकती ये चीजें नहीं। मीन्स कि हम यूँ कह सकते हैं कि ना परमेबिलिटी ना एक दरवाजे की तरह ही है। ठीक है, अब वो दरवाज़ा बंद होगा ना तो कोई भी चीज़ इजली अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें आ सकती हैं, बड़ी नहीं आ सकती। और जो परमेबिलिटी खोल दी जाए, दरवाज़ा खोल दिया जाए, मतलब कि बढ़ जाएगी ना, तो एक वो कोई भी चीज़ इजली आ सकती है। अच्छा ये टॉपिक है मेमोरी। ये वही बात है कि ना दरवाजे की तरह होता है कि ना कोई भी न्यूरॉन्स आयोन्स अंदर बाहर आते जा रहते हैं। ठीक है, आयोन अच्छा ये डिपेंड करता है आयोनिक स्टेट पर। आयोनिक स्टेट हम कह लें वो कि ना हमारी बॉडी हम जो खाते हैं पीते हैं, ठीक है, उसमें सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड जो चीज़ें हैं ना हमारे खाने में मौजूद होती है, वो हमारी बॉडी को हमें मिलती है। तो उससे क्या है कि इलेक्ट्रिकल करंट वगैरह बनता है, तो जो है ना हमारी बॉडी को इलेक्ट्रिकल करंट मिलता है, फिर जो है ना चार्जेस मिलते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो काम करने के काबिल होती है। ये सारा निज़ाम, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब ये देख रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ना जो न्यूरॉन है ना वो एक जिंदा चीज़ें हैं, ठीक है, जिंदा सिस्टम, जिंदा निज़ाम है। ठीक है, उसमें क्या आयोन्स जो है ना अंदर बाहर आ रहे जा रहे होते हैं, क्योंकि उनका काम होता है, क्योंकि आयोन्स का काम होता है कि वो अपनी जो बॉडी को नीड है जिन चीज़ों की वो प्रोवाइड करना, उसके लिए वो अपने काम पर लग जाए। ये सारा उनका निज़ाम है। ठीक है, ये सारा कुछ देखना। अच्छा इलेक्ट्रिकल चार्ज जो बायो जिन बच्चों ने पढ़ी हुई है उनको, या जिन्होंने फिजिक्स भी ध्यान से पढ़ी हुई है उनको याद होगा। बाई का वे मैं आपको समझाती हूँ इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं। ये हमारी बॉडी दो किस्म के चार्जेस बनाती है, एक मैकेनिकल चार्जेस कह लो और एक शॉर्ट वर्ड से ताकि मजीद डिटेल नहीं पढ़ा बता रही हूँ आप लोगों को, और एक इलेक्ट्रिकल चार्जेस। मैकेनिकल चार्जेस क्या है कि हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, हम काम करते हैं, बॉडी को हिलाते हैं, कुछ भी थे मैकेनिकल चार्जेस। ठीक है, हिलाने के बाद जो एनर्जी पैदा हुई उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल चार्जेस। इलेक्ट्रिकल चार्जेस जो है ना वो हमें क्या है कि जैसे हम खाना खाते हैं, सोडियम नमक खाने से, पोटाशियम पालक वगैरह ये चीज़ें खाने से जो हमारी बॉडी को मिलता है ना, ये सारे पोटाशियम और सोडियम जैसे हमारी बॉडी को मिलता है। फिर जब ये क्या है हमारी बॉडी जो है ना ये आयोन्स होते हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी से क्या है, हमारी बॉडी में एक करंट पैदा होता है, मतलब करंट कह लो, मगर बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है, हमें काम करने की सलाहियत और हिम्मत पैदा होती है, हमें ताकत आती है। फिर हम थोड़ा काम शाम करते हैं, हमारी बॉडी लो हो जाती है, फिर हम दोबारा कुछ खाते हैं पीते हैं, फिर हमारी बॉडी फिर नॉर्मल होती है, फिर हम इस तरह काम पे रह सकते हैं। ये सारा निज़ाम चल रहा होता है, ये सब कुछ ये देख रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ठीक है, ये जो है ना वॉट्स या मिली वॉट्स में मेजर किया जाता है। ठीक है, इनका क्या काम होता है, ऐसा इनको मेजर इस तरह किया जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस मैंने आपको बताया है, उनको वॉट्स या मिली वॉट्स में मेजर किया जाता है। अब कह रहे हैं कि ना जो है ना सेल जो है वो रेस्टिंग स्टेट पर जो है ना पोटेंशियल जो हम कह रहे हैं कि ना वो 70 जो है ना वो रिकॉर्ड होता है। ठीक है, रेस्टिंग स्टेज पे जो नेगेटिव है, अंदर नेगेटिव ज्यादा होते हैं और बाहर जो है ना वो पॉजिटिव ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब जो पॉजिटिव चार्जेस पे है ना जो कि कह लो कि वो रिकॉर्ड, और बाहर कह लो ना कि +50 मिली वॉट के ये होते हैं, और फायर एक्शन पे एक्शन पोटेंशियल
अच्छा, एक्शन पोटेंशियल और रेस्टिंग स्टेट। रेस्टिंग स्टेट क्या होती है, हमारी बॉडी तो रेस्टिंग लेवल पे होती है, रेस्ट कर रही होती है तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स आयोन्स के अंदर, ठीक है। और एक्शन पोटेंशियल्स के फायर करने के पोटेंशियल्स पे कि हमने काम करना है तो करना है, नहीं है तो फिर फायर, ठीक है। द वोल्टेज डिफरेंस अबाउट, उसमें जो है ना वोल्टेज 120 मिलीवोल्ट गेट ऑन द एक्शन पोटेंशियल पे होता है। ये आप एमसीक्यू के लिए से याद करने की एक्शन पोटेंशियल पे 120 मिलीवोल्ट होता है, और जो है ना पॉजिटिव जो है वो अंदर वाली साइड के सेल्स के +50 है, और नेगेटिव जो है वो -70 होता है। अंदर ज्यादातर नेगेटिव पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आगे ये चीज है ना, नेक्स्ट है आयोन। आयोन्स के उन्होंने नाम लिखे हुए हैं। सेंट्रल, अच्छा क्या है कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड, मतलब के अंदर कितने होते हैं, बाहर कितने होते हैं, और सेल स्टेट उसकी, ठीक है, क्या उसकी स्टेट होती है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सोडियम Na+, ये जो है ना लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रेस्टिंग प्लेस पे ना, रेस्टिंग स्टेट पर जो है ना ये अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। Na सोडियम के साथ अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। Na सोडियम का नेम है, ये अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। पोटाशियम K+, ठीक है। ये जो है ना स्मॉल होते हैं, पोटाशियम और क्लोराइड, ठीक है। ये दोनों छोटे होते हैं, ये इजीली अंदर बाहर आ जा सकती हैं रेस्टिंग में, वैसे भी हर तरह, ठीक है। बट जो सोडियम है ये लार्ज होती है, ये नहीं जा सकते हैं, और एनोइंस जो है ना ये भी लार्ज होते हैं, ये नहीं आ सकते, ठीक है, रेस्टिंग प्लेस पर। पहले दो, फर्स्ट और लास्ट वाला ये बड़े होते हैं, नहीं आ सकते। पोटाशियम और क्लोराइड आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सोडियम जो है ना इन अंदर जो है 50 होते हैं, 460 बाहर होते हैं। और पोटाशियम जो है ना 400 अंदर होते हैं और 10 बाहर होते हैं। क्लोराइड जो है 40 अंदर, 560 बाहर। अनाइन जो है 350 345 जो अंदर होते हैं, और जो है ये अंदर बाहर बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये अच्छा, ये जो है ना, अब वो कह रहे हैं जो ज्यादा वो होते हैं ना आयोन्स, अंदर जो है वो नेगेटिव होते हैं, बाहर जो है नॉर्मल होते हैं, अंदर बाहर वो होते हैं। नेक्स्ट है जो आयोन्स है ना वो दो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। एक है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में क्या होता है कि जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह है ना उससे कम कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह की तरफ जाती है, कि ये कह लो कि जिससे पानी ऊंची जगह से नीचे की तरफ जाता है, बैलेंस करता है, ठीक है। ये अब जो दूसरा है ना उन्होंने क्या बताया, इलेक्ट्रोस्टेट ग्रेडियंट। इसमें क्या है, इसमें जो है ना, जो है ना नेगेटिव जो है, मतलब कि जो ऑपोजिट कह लो, ऑपोजिट जो उनसे चार्जेस है ना, जैसे कि प्लस और माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के करीब जाएंगे, और जो सेम हो एक दूसरे को पुश करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है, ये सारा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना उन्होंने क्या बताया, इन्होंने ना वही चीज बताई है कि रेस्टिंग स्टेट्स पे कौन सी, जो अपने पेपर टेबल पर है ना वही टेबल है, डिटेल में उन्होंने बताया हुआ है किस तरह के ना जो है ना सोडियम और एनियन। सोडियम जो है ना Na+, ये जो है ये बाहर ज्यादा होता है, ठीक है, और ये रेस्टिंग स्टेट पे अंदर नहीं जा सकता, ये बड़े होते हैं। एनोइंस जो होते हैं ना ये अंदर होते हैं, ठीक है, और ये बाहर नहीं होते, ठीक है। हमने वो चीज पढ़ी है, ठीक है, टेबल में, ये देखें। उसके अलावा ये देखिए, एनोइंस जो है वो बाहर है, और बाहर ज्यादा, अंदर ज्यादा होते हैं, बाहर नहीं होते, ठीक है। सोडियम जो है वो अंदर ज्यादा होते हैं, बाहर ज्यादा होते हैं, अंदर नहीं होते, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना कह लो कि पोटाशियम और क्लोराइड ये छोटे होते हैं, ये भी हर जगह घूम रहे होते हैं, ये चीजें डिटेल में बताई हुई है। नेक्स्ट पेज है हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप। अच्छा, इस पंप में क्या होता है, ये हमारे हर न्यूरॉन के सेल्स के अंदर होता है, ठीक है। ये काम हो रहा होता है हर सेल के अंदर, यानी कि कोई एक बॉडी पार्ट है, ये पूरी बॉडी में ये काम हो रहा होता है हमारे, ठीक है। हम जो सोडियम हमारी बॉडी में जब ज्यादा होता है ना प्राइमरी के, जब वो ओपन हो जाए, ठीक है, ज्यादा होता है ना, तो इसकी जो शॉर्ट डायग्राम मैंने आपको मैं बना कर दिखाती हूँ, ये देखें, ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या है, पहले आप ये देखें इधर, ये थोड़ा नीट है। अच्छा, इसमें देखें इन्होंने हमें एज अ थ्रेशर वर्क करता है, ये ना अगेंस्ट काम करता है, ये कह लो कि ना ऑस्मैटिक ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, जब वो उसमें हमारे पास ये था ना कि जो पंप, पानी का पंप था, जैसे कि पानी, सॉरी कह रही हूँ कि जब हमारे पास पानी की ढलान होती है ना, कि पानी अगर यहाँ से आ रहा है तो नीचे जगह पे ज्यादा जाएगा, ऊपर जगह से नीचे होगा, ये अगेंस्ट काम करेगा, नीचे से ये ऊपर की तरफ पानी को जाएगा, ठीक है। इसका प्रेशर ज्यादा होता है तो इस वजह से, ठीक है। अच्छा, इसमें जो सोडियम होते हैं ना Na+, वो देखें वो इसमें ज्यादा है, वो क्या है बाहर को आ जाएंगे, और पोटाशियम अंदर को चला जाएगा। ये सारा एरो ये बता रहा है, तो ये मैंने आपको इजी वे में समझाने के लिए नहीं ये चीज बनाई है कि सोडियम, देखिए सोडियम बाहर को जाएगा, पोटाशियम अंदर आ जाएगा। इस पंप में जो प्रेशर जब ज्यादा जगेगा तो ये काम होगा, बस इतनी सी बात उन्होंने बताई हुई है। और ये जो है ना ऑस्मैटिक ग्रेडियंट्स के ना अगेंस्ट काम कर रहा होता है, ठीक है, एज अ थ्रेशर, ठीक है। इसमें जो है बाकी इसमें कोई चीज नहीं, बस ये चीज आप अपने माइंड में रख लें कि
ये देखिए ये चीज इन्होंने बताई हुई है, देखिए अगेंस्ट द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, इसके ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा होता है, ठीक है। इसमें बस इसमें इतना इन्होंने बताया हुआ है कि जो सोडियम है ना वो बाहर आ जाएगा, पोटाशियम अंदर चले जाएगा। ये डायग्राम अपने माइंड में रख लें या स्क्रीनशॉट लेके रख लें, पेपर से एक दिन पहले लाजमी देख लेना, ठीक है। वैसे डायग्राम वगैरह आती नहीं है, बस अपने अपने माइंड में रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट वो मैं बता रहे हैं इसी में, ये जो रेस्टिंग पॉइंट पे जो होता है ना सारा वो रेस्टिंग पॉइंट पे जो सेल्स होते हैं वो क्या -70 होते हैं, ये 70 मिली वॉट ये लिखा हुआ है, ठीक है, -70 मिली वॉट, ठीक है। तब अब तो बात तुमने की हाइपर पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन डायग्राम देखने से पहले मैं आपको ये चीज समझा दूं। हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है कि जब नेगेटिविटी ज्यादा बढ़ती है साइड के अंदर, मतलब कि -70 -80 नेगेटिविटी ज्यादा आ गई तो हाइपर पोलराइजेशन डेफिनेशन भी आ सकती है, इंक्रीज नेगेटिविटी हाइपर पोलराइजेशन है। और डीपोलराइजेशन क्या है कि जब वहां पे जो है ना नेगेटिविटी कम हो जाए, मतलब कि वो -70 -80 या -72 -65 या -62 60 तक रहता है, ठीक है। डीपोलराइजेशन नेगेटिविटी कम करने को कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन नेगेटिविटी ज्यादा होने को कहते हैं, ठीक है। ये अपने माइंड में रखिए, दोनों ना स्पेशली, ठीक है। एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। हाइपर पोलराइजेशन इंक्रीज नेगेटिविटी, डीपोलराइजेशन ये जो है ना इसमें नेगेटिविटी कम हो जाती है। सॉरी, अच्छा कहाँ गया हमारा पॉइंट, यहाँ पे, ये यहाँ पे, अच्छा सॉरी यहाँ भी नहीं है ये, अच्छा ये, अब ये बात कि उन्होंने कहा है कि एक्शन पोटेंशियल पे जो है ना हमारा जो निजाम नॉर्मल जो है ना वो +60 जो लगा लो +50 मिलीवॉट होता है, ठीक है। अब जो वगैरह एक्शन पोटेंशियल पे जो है ना हाइपरपोलराइजेशन रिफ्रैक्टिव, जब एक्शन पोटेंशियल हो जाता है ना तो फायर करने, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि जो फायर कर देना, निकाल देना सेल्स वगैरह को, ठीक है। इसमें क्या जब ये दोबारा से रिफ्रैक्टिव होती है, जब पीरियड दोबारा से बनता है तो उसमें क्या 75 मिलीवॉट तक जाता है, ठीक है। ये सारा रेस्टिंग फॉर इंडस्ट्री पीरियड होता है, तब फायर नहीं कर सकता वो, जब 7 प्लस नेगेटिव जो है ना -75 मिलीवॉट है ना, इसके बाद जो है ना फायर नहीं कर सकते क्योंकि वो नेगेटिविटी में चला गया है। अच्छा अब ये उन्होंने जो है ना ये इन्होंने डायग्राम में समझाया हुआ है, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये सारी इन्होंने डायग्राम में बताई हुई है कि ना एक्शन पोटेंशियल सेम चल रहा है इधर, ठीक है। अब डिपोलराइजेशन हाइपर पोलराइजेशन मतलब कि यहाँ पे जो है ना कह लो कि नेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है, और हाई डिपोलराइजेशन ऊपर को जा रहा है, नेगेटिविटी कम हो रही है, ये चीज है, ठीक है। बस इतनी सी बात उन्होंने बताई हुई है कि किस पॉइंट पे क्या फॉलो होना है, क्या फायर होना है और क्या फायर नहीं होना। अच्छा नेक्स्ट वो चीज कह रहे हैं 1/1000 सेकेंड्स तक ना ये होता है, और जो रिफ्रैक्टरी जब होती है ना, जो रिफ्रैक्टरी होती है ना वो अबाउट 1 मिली सेकेंड तक होती है, ठीक है। इनका टाइम पीरियड आप बस इतना याद कर लें कि एक्शन पोटेंशियल जो है ना उसका लास्ट पीरियड 1/1000 है, ठीक है। और रिफ्रैक्टरी पीरियड्स का है ना 1 मिली सेकेंड होता है। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि ना अच्छा कि जो नॉर्मल ह्यूमंस के ब्रेन में होता है ना वो 100 पर सेकेंड तक होता है कैट में, ठीक है। और जो इंसानों में वो 60 होता है, ये लिखा हुआ है। कैट के ब्रेन में जो है 100 पर मीटर होता है, और जो है ह्यूमन के ना वो 60 पर मीटर सेकेंड होता है एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और ये नॉन पोटेंशियल से ये अक्रॉस होता है तो फायर हो जाता है, वरना नहीं होता, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अक्रॉस हो जाएगा तो फायर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अच्छा ये चीज़ होगी। अच्छा नेक्स्ट क्या है, अच्छा तो अब मेरी बात सुनें कि ना एक्शन पोटेंशियल काम हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल का काम होता है कि फायर कर देना सिग्नल्स को, जो चाहिए जो नहीं चाहिए, ठीक है। तो कि जिनकी नीड है जो सही है, ठीक है, जिन वो चीज़ चाहिए उन्हें फायर कर देना। थ्रेशोल्ड का मतलब कि प्रेशर पड़ता है ना तो सारे सिग्नल्स जो बाहर, सारे जो सेल्स हैं ना सॉरी बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे दो किस्म के ना सिनेप्टिक्स एक्शन पोटेंशियल्स की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है, पोस्ट सिनेप्टिक साइट्स की, ठीक है। एक होती है एक्जेक्टली पोस्ट सिनेप्टिक पोस्ट EPSP, और एक होता है IPSP मतलब कि इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल्स। ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना। एक्जेक्टली इसका काम क्या होता है, ये कहता है कि फायर करने के लिए इनको रेज करता है, हौसला करता है कि आप फायर डिसाइड करो ना, फैक्ट्री रखे हुए होते हैं कि भाई इनका इन्होंने बताना होता है कि भाई ठीक है करते हैं हो जाएगा हमारा काम, हो जाएगा, बस इनका भी ये काम होता है कि हाँ हौसला कर देते हैं कि हाँ जी आप फायर करते हैं। आगे इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल का क्या काम होता है, इनका काम होता है कि रोक देना उसको, ठीक है, और रेस्टिंग स्टेट पे ले जाना, और वो कहना है कि बिना फायर कर हम देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला काम है। अच्छा ये दो चीजें इनके ये काम है। अच्छा जब ये सेल्स फायर करने होते हैं ना एक्शन पोटेंशियल ने, इन दोनों के साथ मिलकर काम करते हैं। अच्छा अब देखते हैं हम स्पेशल टेम्पोरल स्पेशल स्पेशल में क्या होता है कि ये ना डिफरेंट लोकेशन से जो है ना रिसर्च इकट्ठी होती है एक जगह पे, और सारे ना प्रेशर जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर जो है ना
वहाँ पे ये स्पेशल परसेंटेज भी क्या होता है कि ये ईपीएसपी और आईपीएसपी जो है ना दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं इनको निकालना है या नहीं निकालना, ठीक है। और जो नेक्स्ट है ना कह लो टेम्पोरल समेशंस, इसका काम क्या होता है कि एक ही जगह से लोकेशन रिसीव होती है, कि एक ही जगह से, दो जगह से नहीं होती और ना ज्यादा जगह से नहीं होती। और ये क्या यहाँ पे क्या है कि जो आईपीएस, अच्छा इसमें क्या होता है टेम्पोरल समेशंस में कि जो है ना यहाँ पे एक ही जगह से एक ही लोकेशन से सिग्नल्स आए होते हैं और वो जब सारे मिलकर एक साथ थ्रेशर क्रॉस बनाते हैं ना तब वो फायर किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। ये अच्छा नेक्स्ट है बेसिक न्यूरो एनाटॉमी, एनाटॉमिकल एक्सिस कहते हैं डायरेक्शंस, प्लेन्स और प्रेफरेंस। अच्छा एक्सिस हमें डायरेक्शंस बताते हैं, प्लेन्स भी डायरेक्शंस बताते हैं, जैसे हम डायग्राम में बात करते हैं। अब ये उनकी लैंग्वेज है कि हमने ना ये सारी जो साइंस है ना उनको देखना है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना बैक और फ्रंट, इस तरह ये ले सारे नाम है, ठीक है। इनके उसमें यूज होंगे जियोग्राफी का ईस्ट में, ठीक है, डोर्सल वेंट्रल लिटरल सारा कुछ है। अब हम इन एनिमल्स के और इंसानों के पढ़ेंगे। अब बहुत छोटे मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने बस देखना है। अच्छा अब देखिए इंटीरियर और पोस्टीरियर। अगर इंटीरियर कहते हैं आगे वाला हिस्सा, मतलब के कैट वगैरह का कह लो नोज वाला हिस्सा जानवरों का, और पोस्टीरियर पीछे टेल वाला हिस्सा, और इंसानों का है ना इंटीरियर आगे वाला हिस्सा फेस वाला, और जो वैसे है बैक, पोस्टीरियर बैक पीछे वाला हिस्सा ये। और डोर्सल वेंट्रल क्या होगी ये, अब वैसे एनिमल्स का कह लो चेस्ट वाला हिस्सा, और जो दूसरा है ना वो हेड वाला हिस्सा, डोर्सल हेड वाला हिस्सा हो गया, और जो वेंट्रल है ना वो चेस्ट वाला हिस्सा हो गया। और वुमेन का जो डोर्सल हो गया ना वो उनकी बैक साइड हो गई, वेंट्रल जो है ना वो आगे वाला। अच्छा ये इस तरह जो है ना इसका बैक एंड फ्रंट है, इस तरह इनकी चीज़ों एनिमल और ह्यूमन के ना बैक एंड फ्रंट है। ये चीज़ आपको ना इस तरह समझ में नहीं आई होगी, तो देखें ये चीज़ लिखी हुई समझ में नहीं आएगी, मैं आपको ऐसा टेबल ये चीज़ समझाती हूँ। ये देखें, अच्छा ये देखें, आपने जस्ट ये चीज़ में माइंड में रखनी है। जिस तरह वर्ड्स एंड ऑपोजिट है ना उस तरह ये होता है, ठीक है। एंटीरियर कह लो फ्रंट वाला साइड और पोस्टीरियर बैक वाला साइड, डोर्सल डोर्सल कह लो बैक और वेंट्रल कह लो बेली वाली साइड, मेडियल कह लो कि सेंटर और लेटरल कह लो साइड को, सुपीरियर अप एंड इंफेरियर डाउन, प्रोक्सिमल नियर मतलब करीब की चीज़, क्लोज क्विक नियर क्ले, डिस्टल कह लो फोर, डिस्टेंस को वैसे भी डिस्टेंस ही कहते हैं फोर, ठीक है। थोड़ी बहुत वर्ड चेंज है। एपिसाइड लिटरल ये जो सेम कोई सेम चीज़ सेम कोई वो मिल रहा है इस तरह की कह लो। कॉन्ट्रालेटरल ऑपोजिट साइड, ठीक है। अफेरेंट इन मतलब कि हमारी बॉडी में ना कोई भी जो न्यूरॉन है सेल्स वगैरह है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ जाए ना, ब्रेन से लेकर नीचे तक, उसको आप अफेरेंट कहेंगे। और जो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे ना उनको हम आउट कहेंगे, ठीक है। वो इसी तरह असेंडिंग है, ऊपर से नीचे की तरफ, असेंडिंग नीचे से ऊपर की तरफ। नेक्स्ट उसके प्लेन्स ऑफ रेफरेंस है वो इन वन वर्ड्स, ठीक है। अच्छा ये क्या हॉरिजॉन्टल जो है ना ऊपर से लेकर नीचे तक कट किया जाए, कि प्लेन्स को अगर कट किया जाए तो ठीक है। अस्टेरिकल लेफ्ट से राइट की तरफ, मिड सेगिटल मिडल मिडल कट है, ठीक है। फ्रंटल फ्रंट बैक, ठीक है। फ्रंटल का मतलब है फ्रंट और बैक की तरफ कट किया जाए, ठीक है। ये चीज़ आपने इस तरह ही वर्ड टू वर्ड याद करनी, ठीक है। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। नेक्स्ट वन है एमसीक्यू थोड़ी सा रेस्टिंग मेम्ब्रेन ऑफ पोटेंशियल्स ऑफ a neuron -70 milliwatt. The big ion has higher concentration inside the cell compared to outside at rest. Potassium K plus. The sodium potassium pumps uses about how much of the cell's energy 40% होती है। अच्छा ये बात मैंने आपको बतानी थी कि जब सोडियम पोटाशियम पंप जो मैंने आपको डायग्राम समझाई है उसमें हम यूजेस करेंगे ना तो इसकी सेल्स की एनर्जी उस टाइम जो है 40% होती है, ठीक है। वन द स्पोर्ट्स पैराग्राफ में लिखा हुआ था, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक सो मिस हो गई है, ठीक है। व्हाट इज द टर्म ऑफ फॉर व्हेन मल्टीपल सिग्नल्स फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशंस आर एडिड। अच्छा डिफरेंट मल्टीपल जो है ना डिफरेंट लोकेशन कहेंगे उसको स्पेशल पोर्शंस कहेंगे, ठीक है। उसके बाद है इन न्यूरो एनाटॉमिकल टर्म इंटीरियर रेफर्स टू विच डायरेक्शंस टुवर्ड द नोज एंड द एंड। नेक्स्ट शॉर्टकट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मैटिक ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। ऑस्मैटिक ग्रेडियंट वो होते हैं जो सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्सेंट्रेशन होता है, जैसे कि पानी ढलान की तरफ जाता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो कि वो चार्जेस की बात हो रही है कि ऑपोजिट चार्जेस जो है इसको अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट जो है दूसरे को पुश करेंगे, ठीक है। व्हाट इज एन एक्शन पोटेंशियल्स एंड हाउ। एक्शन पोटेंशियल्स में आपको चीज़ डिटेल में हमें पढ़ी हुई है कि एक्शन पोटेंशियल्स क्या होता है, ठीक है। कि एक दूसरे को कह लो कि ये जो है ना फायर कर देगा, मतलब सीन जो एक्स्ट्रा उनको निकाल देना, खत्म कर देना। ये चीज़ रैपिड चेंज मेम्ब्रेन पोटेंशियल से होता है 1/18 एक्शन पोटेंशियल जो है 1/1000 ईयर्स ऑफ अ सेकेंड होता है, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द सोडियम पोटेशियम पंप, या वो इसकी जो डिटेल थी वो आप बता देना, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था।
उम्मीद है आप लोग को मैंने हर तरह से शॉर्ट करके और ईज़ी करके समझाया है, उस तरह आपको समझ में भी आई होगी आया होगा सॉरी। ठीक है, और ये चीज़ ना जो चीज़ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं, बाकी अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें क्योंकि ये चीज़ बहुत टफ होती है, तो ये समझ में नहीं आती। मैंने हर तरह से आप लोगों के लिए आसानी और शॉर्ट करके समझाने की कोशिश की है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।